पर केसरिया धर्म ध्वजा ऐसी लहराई गई कि अयोध्या से इस्लामाबाद में जबरदस्त तहलका मच गया। श्री राम की नगरी अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के 673 दिन बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा फहराई तो इस्लामाबाद में बैठे हुक्मरानों के नीचे से जमीन खिसक गई। अयोध्या, वो नगरी जिसे भगवान श्री राम की जन्मभूमि कहा जाता है। सदियों के संघर्ष और इंतजार के बाद जब यहाँ भव्य राम मंदिर के शिखर पर केसरिया धर्म ध्वजा शान से लहराई तो पूरे भारत में हर्ष की लहर दौड़ गई। प्राण प्रतिष्ठा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पवित्र ध्वजा को फहराया तो ये क्षण इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज हो गया। लेकिन अयोध्या में उठे इस आस्था और उत्साह के सैलाब ने सीमाओं के पार इस्लामाबाद तक हलचल मचा दी। जिस ध्वजा ने भारत में दिव्यता का प्रतीक बनकर लोगों के मन में श्रद्धा जगाई, वही धर्म ध्वजा पाकिस्तान के हुक्मरानों की नींदें उड़ाने का कारण बन गई। रिपोर्ट्स के अनुसार पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने भारत के खिलाफ एक बयान जारी किया है। भारत पर इस्लामोफोबिया बढ़ाने का आरोप लगाया है। ये वही पाकिस्तान है जो अपने गिरेबान के भीतर झांकना भूल गया है और खुद की विफलताओं का जिम्मा दूसरों पर डालकर दुनिया में भ्रम फैलाने और अपने लोगों को मूर्ख बना रहा है। हिंदुस्तान में अल्पसंख्यक न केवल सुरक्षित हैं, बल्कि समाज, व्यापार, राजनीति और शिक्षा हर क्षेत्र में सम्मान के साथ आगे बढ़ रहे हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की स्थिति किसी से छिपी नहीं है। फिर भी पाकिस्तान भारत को उपदेश देने की कोशिश करता रहता है, लेकिन सच्चाई यही है कि पाकिस्तान का पूरा सच सबको मालूम है। पाकिस्तान ये साजिशपूर्ण तरीके से कहता है कि भारत में धार्मिक कट्टरता बढ़ रही है, लेकिन उसे ये समझना चाहिए कि राम मंदिर का निर्माण भारत की सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद हुआ है। ये कोई भावनात्मक उबाल या भीड़ का फैसला नहीं, बल्कि ये कानून, तथ्य और न्याय के आधार पर लिया गया निर्णय था। शायद पाकिस्तान को न्यायिक प्रक्रिया का अर्थ ठीक से नहीं पता, क्योंकि वहाँ अदालतें फैसले नहीं देती और फैसलों पर सेना का डंडा चलता है। इसलिए उनके लिए किसी भी संवैधानिक प्रणाली को समझ पाना स्वाभाविक रूप से मुश्किल है। पाकिस्तान को अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर भाषण देने से पहले पाकिस्तान को खुद अपने घर के हालत को देख लेना चाहिए। 1947 में पाकिस्तान में हिंदुओं की आबादी लगभग 15 से 20% थी। आज ये संख्या 2% के आसपास सिमट गई है। वहाँ आए दिन हिंदू लड़कियों का अपहरण होता है और उन्हें जबरन धर्म परिवर्तन कराया जाता है। सिख समुदाय पर हमले किसी से छिपे नहीं है। ईसाइयों के गिरजाघरों पर हिंसा समय समय पर दुनिया देख चुकी है। और सबसे चिंताजनक, पाकिस्तान में मस्जिदें तक आतंकी हिंसा से सुरक्षित नहीं है। पाकिस्तान जैसे देश से भारत के धार्मिक सौहार्द पर प्रवचन सुनना सच में विडंबना है। आज दुनिया के मंच पर पाकिस्तान की हालत कमजोर होती जा रही है। आर्थिक संकट, राजनीतिक अस्थिरता और बढ़ता आतंकवाद, ये सभी मिलकर उसे एक ऐसी स्थिति में लेकर आए हैं जहां उसकी बातों को कोई गंभीरता से लेने वाला नहीं है। जब एक देश अपने ही शहर कराची, लाहौर, पेशावर को सुरक्षित नहीं रख पाता तो वो दूसरे देश की धर्म ध्वजा से क्यों घबरा जाता है? भारत को आईना दिखाने से पहले पाकिस्तान को उस आईने में खुद को ध्यान से देखना चाहिए। उसे वहाँ एक स्थिर, विकसित और प्रगतिशील राष्ट्र नहीं, बल्कि अपने ही संघर्षों में उलझा एक फेल स्टेट दिखाई देगा। राम मंदिर पर लहराती केसरिया धर्म ध्वजा भारत का गर्व है। ये ध्वजा न किसी के लिए खतरा है और न किसी के लिए चुनौती। ये तो केवल भारत की आस्था, संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक है, जो दुनिया को ये संदेश देती है कि भारत अपनी आध्यात्मिक जड़ों से मजबूत है और आगे बढ़ता है। पाकिस्तान चाहे जितनी बार बयान जारी करे, चाहे जितने आरोप लगाए, राम मंदिर की आभा कम नहीं होगी। अयोध्या की रौनक फीकी नहीं पड़ेगी और भारत की समृद्ध संस्कृति का प्रकाश किसी सीमा में कैद नहीं किया जा सकता।